चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। अब बात है अपने टॉपिक पे। तो फीचर्स ऑफ पाइथन के बारे में हम अभी देख रहे हैं। तो फीचर्स का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? सर उसका क्वालिटी। क्वालिटी। और कोई नेक्स्ट? आ गए क्रिस? क्रिस दिख रहा है? सबको आवाज मिल रहा है ना? यस सर। क्रिस बोल ही नहीं रहा है। सर प्रियंका से पूछिए। प्रियम आवाज मिल रहा है ना? यस सर। हाँ। क्रिस क्या हुआ, दिख रहा है कि नहीं तुमको? क्रिस आवाज मिल रहा है? चलो छोड़ देंगे, वो अपना रिकॉर्डिंग देख लेगा। तो बात करते हैं फीचर्स ऑफ पाइथन, यानी कि फीचर्स का मतलब क्या होता है? क्वालिटी। तो ये यस सर। फीचर्स है इसका इजी टू लर्न, यानी कि सीखने में ये इजी है कंपेयर टू सी लैंग्वेज। अब अगर मान लो यही चीज़ अगर हमें सी लैंग्वेज सीखना होता तो सबसे पहले तो हमको हीडर फाइल में सीखने में 5 दिन लग जाता। क्या है, कैसे उसको इस्तेमाल करना है, कहाँ पे इस्तेमाल करना है। अगर हेडर फाइल समझ में आ गया तो फिर उसके बाद आगे जो इसमें लिख रहे हैं, ये वाला प्रोग्राम जो लिखे हैं हेलो क्लास वाला, ये सब समझने में समय लग जाता है। वर्ड मैन है, प्रिंटफ है, गेट सी एच है, ये सारा चीज़। कोई बताएगा गेट सी एच का मतलब क्या होता है? कोई पढ़ा है पहले? सर पढ़े हैं लेकिन अब भूल गए हैं। भूल गए हो तो उसको कॉपी पे जो लिखे हो हमेशा रिवीजन करते रहो। कभी कभी खाली छोड़ देने से तो सब भूल ही जाएगा। तो ये सारा चीज़ ना हमको सीखना पड़ता पहले, सी लैंग्वेज अगर सीखते तो। लेकिन वही अगर हम पाइथन अगर हम सीख रहे हैं और हमको कोई भी चीज़ प्रिंट करना है तो बस प्रिंट डाले, अंदर कोष्ट में डाले कि हेलो क्लास, जो भी प्रिंट कराना है कि ये बस इंटर मारे प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये है इजी टू लर्न, यानी कि अगर कोई बालक भी है क्लास 5 का है या 6 का है, 7th का है, 8th का है, जो भी हो, वो इजी टू लर्न है, यानी कि वो आराम से सीख सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स। ठीक है, तो ये फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स जो है, यानी कि अगर हम पाइथन में कोई भी बदलाव भी करना चाहें तो ये ओपन सोर्स का मतलब होता है कि उसका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये भी किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनाया गया होगा, है ना? यस सर। तो अगर मान लो कोई भी लैंग्वेज में बनाया गया है और कोई सोचे कि हम इसको अपडेट करें, कुछ नया चीज़ इसमें ऐड कर दें, तो इसको कोई भी कर सकता है। ये ओपन सोर्स का मतलब ये होता है। ठीक है, ओपन सोर्स का मतलब है कि इसका जैसे मान लो HTML तुम लोग पढ़ रहे थे, तो HTML पढ़ रहे थे तो उसका सोर्स कोड लिख रहे थे ना? यस तो सर। वही है, ओपन सोर्स का मतलब वही है कि उसका सोर्स कोड मिल जाएगा। तो सोर्स कोड अगर मिल गया तो उसमें कुछ अगर मान लो अपडेट करना है, कुछ चेंज करना है, तो उसको कर सकते हो इजीली। उसके बाद है HLL। HLL का मतलब क्या है, कोई बताएगा? सर लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, प्रियम बताओ। अभी पहले हम बता चुके हैं 2 मिनट पहले। ह्यूमन रिडेबल है। ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में रहता है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब ये है कि जो भी प्रोग्राम अगर हम लिख रहे हैं तो ये ह्यूमन रीडेबल है, यानी कि हम इंसान लोग उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म क्या होता है, कोई बताएगा? रेलवे प्लेटफॉर्म की बात नहीं है, ये मत बोल देना।
प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे गाड़ी आ रही है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब है, प्लेटफॉर्म का मतलब पहले समझो, प्लेटफॉर्म का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताओ तो प्रियम। ऑपरेटिंग सिस्टम तुम लोग पढ़ चुकी है ना, बताओ। ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताना है, दो चार गो। मोजिला फायरफॉक्स। अरे वाह, गजब, अति सुंदर। और गलत है। ये तो ये बताएगा, साहिल बताएगा। बस पूछिए उससे। सुनते रहना सब लोग ध्यान से। बोलिए सर। नेक्स्ट डाटा कॉपी। और बोलते जाओ, बोलते जाओ। सर गलत है तो बोलिए गलत है, हाँ, कंफ्यूजन है। गलत है, गलत है। गलत है। हम्म, तो क्या होगा? MS एक्सेल। चलो छोड़ दो, नहीं हो पाएगा, जबरदस्ती नहीं करो। और कोई बताएगा? नो सर। तुम लोग के सिलेबस में अभी तक क्लास 8 में आ गए, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मिला है पढ़ने को कभी? थोड़ा सा भी नहीं मिला है कहीं? सर मिला था। भूल सर जा रहा है। विंडोज। हाँ, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक। कॉपी मिल गया है क्या तुमको? मेरे पास कॉपी है ही नहीं। अच्छा, क्या है नेक्स्ट पेज? विंडोज है ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक बंद करो। किसकी तरफ इतना हल्ला हो रहा है? ईमानदारी से बताओ। सर मेरा तो माइक बंद है। हाँ, ठीक है, तुम्हारी तरफ तो कोई शोरगुल नहीं हो रहा है। प्रियम, तुम्हारी तरफ हो रहा है क्या? नहीं। यहाँ इसके तरफ होगा, इसकी तरफ। आपके तरफ होगा। कहाँ? सर आपके तरफ होगा। नहीं, मेरे तरफ तो नहीं है। कोई अभी माइक ऑन किया था तभी बैकग्राउंड आवाज आ रहा था। मेरा मेरा तो कब आवाज से माइक ऑन है। मेरा तो आवाज क्लियर आ रहा है। बैकग्राउंड में कुछ नहीं दे रहा है, दे रहा है ना? चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो वो होता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जो हम विंडोज़ 7 चलाते हैं, विंडोज़ 8 चलाते हैं, विंडोज़ 10 है ना? तो ये है, हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। और फ़ोन में जो चलता है एंड्रॉयड हो गया, एप्पल में जो जो चल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम वो iOS हो गया। मैकबुक में मैक ओएस चलता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत सारा है। ठीक है, तो ये है प्लेटफॉर्म, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हम प्लेटफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। ये अपने शब्दों में कॉपी पे लिख लो अभी। प्लेटफॉर्म का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लिखेंगे नहीं, अपने हिसाब से कॉपी पे लिख लेना है। कुछ अपने से भी करो तब जाके स्किल बढ़ेगा। फीचर्स लिख ले सर। फीचर्स लिखना बाद में, अभी ये प्लेटफॉर्म के बारे में जो समझाएं उसके बारे में लिख लो थोड़ा। क्रिस आया? क्रिस को समझ में आ रहा है? आवाज ही नहीं आ रहा था। सर सर नहीं है वो। नहीं है? नहीं। साहिल कहीं बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है सर। हाँ, उसी की तरफ अरे से। मेरा माइक लग रहा है बंद कि क्रिकेट देख रहे हैं क्या साहिल? है। बारिश हो रहा है क्या जी? झूठ मत बोलो। नो सर बहुत गर्मी है इधर। कूलर चल तो रहा क्या होगा। बज रहा है पीछे से? मेरे भी तो नहीं बज रहा है। कूलर में है क्या तुम? मैं तो साउंड तो तुम्हारे पास से आ रहा है। नहीं आ रहा। चलो, हो गया हो गया, अब उसको लिखो, प्लेटफॉर्म वाला लिख लिए? यस सर लिख लिए। चलो, तो ये
होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र, यानी कोई भी प्लेटफॉर्म पे ये चल सकता है, यानी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे। जैसे मान लो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोई भी पाइथन का प्रोग्राम लिखे और विंडोज़ पे भी वो चलेगा प्रोग्राम, और वही प्रोग्राम अगर मान लो मैक में चलाना हो तो मैक में भी चलेगा, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी चलेगा, यानी कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यानी किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये चलने के लिए तैयार है। क्लियर? नेक्स्ट है नो डिपेंडेंसी ऑन हार्डवेयर। इसमें कोई भी हार्डवेयर पर डिपेंडेंट ये नहीं है। ठीक है, तो ये है इसके फीचर्स। समझ में आ रहा है? यस सर। नेक्स्ट है पाइथन में अन्य लैंग्वेज की तरह वेरिएबल को डिक्लेयर करने की नीड नहीं होती है। अब देखो वेरिएबल, चाहे पहले इसको फीचर्स वाला लिख लो, उसके बाद इसमें बात करते हैं। फीचर्स वाला पहले लिख लो। सबको दिख रहा है ना? क्लियर? यस सर। हाँ, तो उसको लिख लो पहले। हो गया सर। चलो, हो गया ना सबका? प्रियम हो गया? चलो, हो गया? आगे बढ़ें? यस सर। तो नेक्स्ट टॉपिक है पाइथन में अन्य लैंग्वेज की तरह, यानी अन्य लैंग्वेज का मतलब ये है कि जो पहले हम सी लैंग्वेज पढ़ चुके हैं, तो उसमें अगर मान लो कोई भी डिक्लेयर करना था वेरिएबल को, जैसे मान लो एडिशन करने के लिए कोई प्रोग्राम बनाना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता था? एक मिनट। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता था कि सबसे पहले इनिशियलाइज करना था और डिक्लेयर करना था। ठीक है, तो डिक्लेयर करना था, तो जैसे मान लो इंट ए इक्वल टू 5 अगर हम लिखते हैं, तो ये ए एक वेरिएबल है। क्या है? ए जो है वेरिएबल। ये एक वेरिएबल है। और इंट जो है आई एन टी, इंट क्या है कोई बताएगा? सर इंटीजर। इंटीजर है, मैथमेटिक्स में पढ़े होगे, मिला है ना? यस सर। तो ये इंट टाइप का एक वेरिएबल है जिसका नाम ए दिया गया है और इसमें 5 रखा गया है। तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक टाइप का कंटेनर है। कंटेनर माने कोई भी बर्तन, जैसे मान लो सपोज करो गिलास है, तो जो गिलास है उसमें पानी रखने का काम करता है। तो गिलास जो है एक वेरिएबल का काम कर रहा है, और जो पानी है वो हमारा डेटा है। समझ में आ रहा है कि उड़ रहा है? सर आ रहा है। आ रहा है। तो ये चीज़ है वेरिएबल। तो वेरिएबल को समझ में आ गया या फिर से समझाएं? ये सर है एक बार और। एक बार और ठीक से।
तो वेरिएबल की अगर हम बात करें तो वेरिएबल हमारा एक टाइप का कंटेनर माना जाता है। लिख दें इसको। यस सर लिख दीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ है वेरिएबल के बारे में। ठीक दिख रहा है सबको क्लियर? यस सर। हाँ, तो वेरिएबल क्या है कि एक टाइप का कंटेनर है जिसमें कोई भी डेटा इंसर्ट किया जा सकता है। जैसे डेटा, जैसे मान लो हम अभी 5 इंसर्ट किए हैं, ठीक है। तो ये एक टाइप का डेटा है। किस टाइप का डेटा है? डेटा का टाइप यहाँ पे दे रखा है इंट, ठीक ना। तो ये इंटीजर टाइप का डेटा है जो कि ए नाम के वेरिएबल में स्टोर किया गया है, ठीक है। तो वेरिएबल का मतलब ये है, ठीक है। वेरिएबल लिख के इसको लिख लो। दिख रहा है ना सबको? प्रियम, Yes, sir. अभी जो समझाया वो समझ में आया? Yes, sir. हाँ, तो ये चीज़ है, इसको लिख लिया जाए। हो गया सर। हो गया प्रियम? हो गया? जल्दी से बोलो, बोलते जाओ, जो काम हो जा रहा है उसको हो बोलते गया। जाओ, बोलते जाओ। तो वेरिएबल क्लियर हो गया। तो पाइथन में अन्य लैंग्वेज की तरह वेरिएबल को डिक्लेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। पहला लाइन लिखा है, ठीक है। तो अभी हम एग्जांपल देकर दिए सी लैंग्वेज के बारे में। तो सी लैंग्वेज अगर मान लो कोई भी एडिशन करना है, तो एडिशन करने के लिए सबसे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता था, किस टाइप का है, उसका डेटा टाइप क्या है ना। जबकि पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें वेरिएबल को डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर दी जाती है तथा रन टाइम पर उसके डेटा टाइप का निर्धारण किया हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। पाइथन में ये एक फीचर्स बढ़िया दिया गया है कि इसमें वेरिएबल को डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर दिया जाता है। इसमें कोई डिक्लेयर नहीं करना है। जैसे मान लो इसमें लिखा गया था कि इंट ए इक्वल टू 5, ठीक ना। तो ये वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमें डेटा टाइप देना पड़ता था। हो रहा है कि नहीं? लेकिन ये चीज़ पाइथन में अगर करें तो बिना इंट लिखे हम ए इक्वल टू 5 लिख देंगे और पाइथन समझ जाएगा कि ये किस टाइप का डेटा है, ठीक है। डेटा टाइप कितने प्रकार Yes, के होते हैं, sir. कोई बताएगा? Yes. बताओ। इंट होता है, कैरेक्टर होता है, स्ट्रिंग होता है, फ्लोट होता है, ठीक ना। तो बहुत टाइप के डेटा टाइप होते हैं, ठीक है। तो पाइथन क्या करेगा कि जब इसको डिक्लेयर किया जाएगा तो वो अपने आप रन टाइम के समय में वो अपना निर्धारित कर लेगा कि किस टाइप का ये डेटा है, ठीक है। इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो कॉन्सेप्ट इसका क्लियर होगा। अभी थ्योरी बेसिस पे देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है, इसमें एक ही वेरिएबल को प्रोग्राम में अलग अलग टाइप्स की वैल्यू को असाइन की जा सकती है।
इसका मतलब ये है कि अगर मान लो a = 5 हम लिखे, ठीक है, सपोज करो, हेलो जी बोलिए, कहाँ है, बोल तो रहा है, कहाँ लिख क्या होता, ज़्यादा यूट्यूब पे करके डालम तुझे, रिकॉर्डिंग करता नहीं, ठीक ना, अभी क्लास ले रहे हैं, ठीक। ठीक है, तो अभी हम क्या बता रहे थे, इसमें ये लाइन के बारे में बता रहे थे कि इसमें एक ही वेरिएबल को प्रोग्राम में अलग अलग टाइप्स की वैल्यूज़ को असाइन की जा सकती है। इसका मतलब ये है कि एक ही वेरिएबल को, जैसे मान लो सपोज करो कि a = 6 की है, तो कोई ऐसा है जो कि बताएगा ये किस टाइप का ये डेटा है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, या इनमें से कोई नहीं। सबको सुनाई दे रहा है, दिख रहा है? Yes, sir. ये इसको बताना कि ये किस टाइप का डेटा है, कोई बताएगा? जब हम इसको a = 6 किए तो हम इसमें कोई भी डिक्लेरेशन नहीं किए, हम इसको ये नहीं बताया कि इसका डेटा टाइप इंट है कि क्या है, हम इसको ये बता ही नहीं रहे हैं, इसको छोड़ दे रहे हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन इतना इंटेलिजेंट है कि ये अपने समझ लेता है कि ये इंटीजर टाइप का डेटा है। इंटीजर है या नहीं है बताओ? यस सर। इंटीजर है, ठीक है, तो ये इंटीजर समझ लेगा अपने आप। लेकिन फिर अगर मान लो मेरा मन बदल गया, हम किए 6.8, वेरिएबल का नेम सेम है, डेटा अलग कर दिए हैं, इसके पहले हम डिक्लेयर किए हैं कि ये किस टाइप का डेटा होना चाहिए, नहीं किए हैं। तो ये पाइथन जो है ये समझ जाएगा कि ये किस टाइप का डेटा माना जाएगा, इंटीजर टाइप का या कोई और, या फ्लोट टाइप का डेटा माना जाएगा, किस टाइप का, यानी कि जो पॉइंट में होता है वैल्यू उसको फ्लोट बोलते हैं, FLOAT, फ्लोट। समझ में आ रहा है? अच्छा। हाँ, तो ये चीज़ है। अगर सपोज करो कि यही 6.8 के जगह पे हम अपना नाम लिख दें, अब ये किस टाइप का डेटा हो गया, ये हो गया स्ट्रिंग, STRING। लेकिन जब डिक्लेरेशन का समय होता है तो वो केवल STR समझता है, ना कि STRING, इतना नहीं समझता है, वो शॉर्ट में समझता है STR। क्लियर है? तो इसके कहने का मतलब यही है, ये जो लाइन बोल रहा है, ये तीसरा लाइन वाला, इसमें एक ही वेरिएबल को प्रोग्राम में अलग अलग टाइप्स की वैल्यूज़ को असाइन की जा सकती है। इसके कहने का मतलब अभी हम जो एग्जांपल देकर समझाएं यही है। समझ में आ रहा है या ऊपर से उड़ रहा है? बोलो, क्या समझ में? समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ, अगर कोई भी डाउट होगा तो इसको यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, इसको देख लेना होगा, ठीक है। तो ये लाइन लिखा है और इस लाइन के नीचे इसका देखो एग्जांपल भी दे रखा है, एग्जांपल a = 5, a = 6.5, कोई भी नेम दिख रहा है ना। तो ये चीज़ है, इसमें डिक्लेरेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है कि इंटीजर है या फ्लोट है या डबल है, कोई भी टाइप है, वो अपना उसका प्रॉब्लम है, वो अपना समझ लेगा। कौन? पाइथन, ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो वेरिएबल के बारे में लिख लियो। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल आर यूज टू होल्ड द डेटा, यानी कि डेटा को वो होल्ड करने का काम करता है, यानी कि एक टाइप का एक कंटेनर है। ये चीज़ हो गया है? यस सर, हो गया। No, sir. ये कहीं पे लिखी है, यहाँ तो नोटपैड पे हम लिखे हैं कहीं, ये तो रहा, ये लिखी है ना जी, यस। ये नहीं लिखी है, देखो जरा,
लिख लिए। फिर ये चीज है। नेक्स्ट है वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि जैसे अगर हम छोटा ए लिखें तो उसका मतलब कुछ और होगा, और अगर बड़ा ए लिखें तो उसका मतलब कुछ और हो जाएगा। तो ये हो गया केस सेंसिटिव का मतलब, ठीक ना। तो जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये केस सेंसिटिव है। अगर मान लो उसमें पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब बनाया गया है तो उसमें ऐसा इनबिल्ट कर दिया गया है कि केवल लोअर कैरेक्टर में अगर हम लिखें तो वही उसको सही मानेगा, लेकिन अगर वही हम बड़े कैरेक्टर में लिखें तो वो उसको गलत मान लेगा कि नहीं, ये फाउंड नहीं है, दिस इज नॉट मैच। ठीक है, तो ये है केस सेंसिटिव का मतलब। ठीक है, तो केस सेंसिटिव का मतलब क्लियर हो गया। यस सर। आगे है बस 2 पॉइंट है, इसको देख के समाप्त करते हैं। पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट करने के लिए हैश का प्रयोग किया जाता है। दिख रहा है क्लियर? यस सर। हाँ, तो कमेंट क्या होता है, कमेंट के बारे में ज़रा देखें। जैसे मान लो कोई भी प्रोग्राम लिखना है, जैसे मान लो सपोज करो ये एक प्रोग्राम है, ठीक ना। अगर मान लो यहाँ पे हमें लिखना है, जैसे बोर्ड पे कैसे समझाते हैं, बोर्ड पे समझाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे बोर्ड पे किए बी आर। अब बी आर टैग से क्या होता है, अब इसको समझाने के लिए इस तरह से करके कुछ बताते हैं ना, जो भी लिखना होता है कि नहीं। तो यस ये सर। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में समझने के लिए क्या करते हैं कि सिंगल लाइन कमेंट दे देते हैं, उसको एक सिंगल लाइन कमेंट बोला जाता है। सिंगल लाइन कमेंट करने के लिए सिंगल हैश का प्रयोग करके बोलते हैं। तो सिंगल लाइन लिख के, और जो भी तुमको लिखना है, जैसे मान लो ये लाइन के बारे में कुछ लिखना है, ये लाइन क्या है, क्या करने वाला है, तो इस लाइन के बारे में लिख सकते हो। ठीक है, ये एक सिंगल लाइन कमेंट हो गया। इससे क्या फ़ायदा है, इससे ये फ़ायदा है कि जब कोई प्रोग्राम लिख रहा है तो ये सारा चीज़ अगर लिख के चल रहा है तो उसको समझने में इजी होगा, कोई भी परेशानी नहीं होगा कि मतलब ये किस चीज़ लिए इस्तेमाल किया गया है, ये किस लिए इस्तेमाल किया गया है, ये किस लिए इस्तेमाल किया गया है। तो ये लिखने का फ़ायदा इसका यही है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ है। यस सर। उसी तरह से होता है मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट के लिए 3 ठो डबल कोट्स का इस्तेमाल करके लिखेंगे। जो भी लिखना है 3 डबल कोट्स के अंदर लिखना है हमें। जैसे मान लो 3 लाइन में कमेंट करना है, सिंगल कोट डबल कोट्स 1 बार, 2 बार, 3 बार, हो गया। अब देखो मल्टी लाइन कमेंट का मतलब हुआ है कि एक लाइन से ज़्यादा। मल्टी का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा, मोर देन वन। ठीक है, तो जो भी लिखना है यहाँ पे लिख लो। फिर इसको क्लोज कर दो। तो ये हो गया मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट ऐसा नहीं कि अनेरिए कुछ भी लिख देना है, जिस तरह से इसके बारे में किए हो उसी तरह से ये मल्टी लाइन भी कमेंट होगा। सिंगल लाइन कमेंट में ये हुआ कि जैसे मान लो कोई छोटा सा वर्ड है, उसको समझने के लिए सिंगल लाइन कमेंट में लिख दिए, लेकिन कोई एक ऐसा चीज़ आ गया जो कि जैसे मान लो इसके बारे में हमें लिखना है ऊपर वाले में, इसमें हम कुछ अपने से ऐसा लिखें कि हमें क्लियर समझ में आ जाए, और वो ऐसा वर्ड है कि जो एक लाइन में नहीं हो पा रहा है, उसके लिए मल्टी लाइन का इस्तेमाल करेंगे। तो जब वैसा केस बन रहा है तो हमें मल्टी लाइन के लिए ये कोड्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। बोलो, क्लियर? यस सर। तो ये चीज़ है। हमको लग रहा है पढ़ते पढ़ते नींद आने लगा है, काफ़ी बोरिंग लग रहा होगा। नहीं सर। थ्योरी थोड़ा बोरिंग लगता है, थ्योरी बोरिंग लग रहा होगा, लगता है ना?
चलो, ओके तो सर। ये चीज़ है आज का टॉपिक हमारा। तो मल्टी लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट, वेरिएबल वगैरह के सबके बारे में हो चुका है। तो अब ऐसा किया जाए कि इसको जल्दी से उतारा जाए। तो खाली तो 2 मिनट सारे दीजिए। सब क्या बोल रही हो? सब लिखना है। हाँ, ये जो ग्रीन लाइन से है ना, पाइथन में अन्य लैंग्वेज की तरह जो भी लिखा है, ये सब नोट्स वाले कॉपी में लिख लो। 3 मिनट सारा नोट कर ले। हाँ, सारा नोट कर लो। और सिंगल लाइन कमेंट ये भी। हाँ, यस, ये भी। ओके। जल्दी जल्दी। तब तक समझा रहे हैं चाय बनाने। ओके सर। हो जाएगा तो बोलना है जल्दी। सबको दिख रहा है ना क्लियर? यस सर। जल्दी जल्दी पेन चलाया जाए। सर आधा इंग्लिश आधा हिंदी में लिखा है था। हाँ, तो इसी समझने के लिए तो किए हैं, क्लियर समझ में आए। चाय बन गया सर आपका? बस बैठा दिए धीमा आंच करके। तो वो भी आ जाएगा जब देखिए। चाय हो जाएगा तो हम लोग का भी हो जाएगा। ओके, ठीक है। ओके।
हेलो सर। हो गया? यस सर, हो गया। ये नीचे वाला भी हो गया, सिंगल लाइन कमेंट वाला, यस सर। मल्टी लाइन कमेंट? नो सर। कर लो इसको भी। हो गया सर। चलो हो गया प्रियम? रुक जाइए सर 2 मिनट। हो गया सर। हो गया? चलो यस सर। क्लास बंद किया जाए या कुछ और विचार है? नहीं सर, जा रहा है खाना खाने। क्लास का टाइम ज़्यादा हो गया ना? यस सर। चलो ठीक है, तो आगे का क्लास बाद में देखा जाएगा फिर, यस मौका सर। मिले। ठीक है, तो इतना चीज़ देख लेना और अपना रिवीजन वगैरह करते रहना। यस सर। ठीक है, क्लास बंद किया जाए। यस सर। थैंक्स बाय फॉर सर। वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। अच्छा। गुड नाइट।